17 बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान सुन लीजिए। अगर आप अभी भी बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि फिर आप विलंब हो जाएगा आपको और आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्लियर। ध्यान रखिएगा, जो मेहनत कर रहे हैं छात्र अभी से लगे हुए हैं और जैसा मैं रूट आपको बताया था कैसे आपको चलना चाहिए, अगर आप उस पर चल रहे हैं तो निस्संदेह आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा और नए साल में खुद को अधिकारी के रूप में आप देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अभी वो समय है आपके पास, चाहे आपका एज कितना भी हो रहा है। अगर चाह रहे हैं कि भाई हमको 17th निकालना है बीपीएससी को, तो ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उससे आप ठीक से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी भी देखिए, मेरे पास ग्रुप में जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं अच्छी तरीक़ा से, आंसर राइटिंग सीख रहे हैं। कोई का बिगिनिंग है तो कोई सीख चुके हैं अच्छी तरीक़ा से, किसी का गति पे काम चल रहा है, किसी का गति को कैसे बढ़ाना है। पीटी का लगभग 6 टेस्ट हो चुका है 17th बीपीएससी का, जो कि क्वेश्चन बीपीएससी से एक लेवल ऊपर रहता है मेरा क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा सेट को बनाते हैं तो पीटी का झंझट है वो तो आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपने जो आप सेट बना रहे हैं, मान लीजिए 6 सेट हो गया आपका, तो उसका जो गलतियाँ आपका होता है उस पर नज़र रखना है। उसको शॉर्ट में आप लिखते जाएंगे अपना गलतियाँ को। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार अगर आपने गलतियाँ को सुधारेंगे तो पीटी हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, जो रूट मैं बनाया हूँ बीपीएससी के लिए, जिस पे मैं रिसर्च करता हूँ हमेशा, अगर इस पे आप सही से चल लिए हैं तो ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी आराम से आप क्लियर कीजिएगा और अच्छा रैंक प्राप्त कीजिएगा। इस बार अच्छे अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार। ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। 30 सितंबर को आपका बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो उस समय आपको निर्णायक युद्ध देखने को मिलेगा। अगर आप सिंपल पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल तरीका चल रहे हैं, अच्छा आपके पास साधन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि फिर आपका साध्य जो है वो आपका संदिग्ध रहेगा। अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है इस बार, तो ध्यान रख लीजिए कि जो रूट मैं तब बताया हूँ, मेरे द्वारा जो बताया गया है, उस पे आपको चलना है। अब देखिए होता है क्या है कि तैयारी कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखिए पीटी पे बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं। पढ़ना बहुत आसान है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए तब पता चलेगा कष्ट कितना होता है। बात समझें, अगर आप लेखन कला को नहीं सुधारिएगा, बात समझें, मेंस पेपर 1 पेपर 2 ऐसे आपका हो गया है ना, ये तीनों का याद रख लीजिएगा कि इस तीनों पे आपका अच्छा कमांड होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि हम बताते हैं कि मेरे द्वारा जो बच्चे मेरे ग्रुप में आते हैं, मैं उनका इंटरव्यू तक साथ नहीं छोड़ता हूँ, इंटरव्यू तक रहूँगा आपके साथ। याद रख लीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे, क्योंकि अगर आप मेहनती हैं तो यहाँ टिक जाइएगा। और एक बात और मैं बता दूँ, मेहनती है तो टिकिएगा और 20-25 दिन के बाद आपको जो बेनिफिट है ना, वो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे आए हैं। ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी मैं बच्चों से, या जो बच्चे बोलते हैं कि भाई जो चार्जेस लिया जाता है वो बहुत कम है और मंथली चार्जेस लिया जाता है, ऐसा नहीं कि हम आपको फंसाएंगे पैसा लेकर के। बात समझे ना, यहाँ पे काम जो होता है वो परफेक्ट होता है। आपसे मंथली पेमेंट पैसा लेंगे, हम बहुत कम लेते हैं पैसा। ध्यान रखिएगा, और उससे जो आपको मंथली पढ़ाएंगे, अगर आप टिक गए तो फिर आपको बीपीएससी आराम से बीपीएससी को फोड़िएगा, अधिकारी बनिएगा। और मेहनत करने वाले आप नहीं हैं तो यहीं आपका जो है ना नफ पकड़ा जाता है कि आप मेहनती नहीं हैं और इस क्षेत्र के लायक आप नहीं हैं। बात समझे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना होता है, यहाँ पे प्रश्नों को लिखना होता है आपको। बात समझे, पेपर 1 पेपर 2 और ऐसे सप्ताह में जो ऐसे है वो 2 ऐसे पे आपको काम करना होगा वीक में। बात समझे, 2 ऐसे पे। बाकी पेपर 1 जो कि आसान है बीपीएससी का, पेपर 2 डिफिकल्ट है। तो पेपर 2 पे, क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो एक बड़ा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होगी आपको। बाकी जो आप पेपर 1 है वो आसान है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जो है सप्ताह में 2 ऐसे पे आपको काम करना है अच्छी तरीक़ा से। ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार आप चलते हैं तो निस्संदेह आप बीपीएससी को आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन समझिएगा इन बातों को, अगर आपको एक पोस्ट की आवश्यकता है, आपका इकोनॉमिकल स्थिति सही नहीं है, पैसे का अभाव है, ध्यान रखिएगा, तो आपको यहाँ जो गाइड मिलेगा, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम का पीटी का टेस्ट होता है। बात समझें, 8 दिन के लमसम में आपका दूसरा टेस्ट पीटी का हो जाता है, समझें। उस बीच में जो आपको होमवर्क मिलता है वो आपको कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, सटीक चीज़, सटीक जो चलता है ना, यहाँ पर सटीक होता है काम। बात समझें, अगर कोई भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है तो उसे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। करेंट अफेयर के लिए जो मैं फॉलो करवाता हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ, उसे आप फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आप टिक गए तो बीपीएससी निकल जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि कष्ट पता है कहाँ होता है, जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तब। अन्य एग्जाम को जो सिविल सेवा होता है उससे अलग होता है। क्यों होता है? सिविल सेवा जो होता है ना, उसमें जो भी आप लिखते हैं मेंस में, वो आपका चिंतन का परिणाम होता है, और हाथ और दिमाग का जब तालमेल बैठेगा ना, तभी आप लिख पाइएगा। बात समझे, साइकिल चलाते हुए बैलेंस बनाने में कितना दिक्कत हुआ था, बिल्कुल वैसा ही तालमेल बैठाना पड़ता है आपका। वो कंटेंट आपके दिमाग में आएगा, आपको बुलाना पड़ेगा कंटेंट को, प्रश्न को देखते हुए आपको 5 मिनट निर्णय लेना पड़ेगा प्रश्न को कैसे लिखना है। उसके बाद लिखना चालू कीजिएगा, उसमें प्रवाह होगा आपका पूरा, आपका उत्तर में। वो कैसे एक दिन में पॉसिबल नहीं है, या 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एग्जाम के बाद 2-3 मंथ बचेगा तो उसमें हम अपना मेंस को सही कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े गलती करने वाले हैं, और ये गलती याद रखिएगा, बहुत पछतावा होगा आपको आने वाले समय में। बात समझे, इसलिए आज वो समय है आपके पास कि भैया बीपीएससी पीटी से 2 महीना पहले हम पेपर 1 और पेपर 2 का अच्छे खासा प्रश्नों को हम सोल्व कर लें, कम से कम जो होगा, और ऐसे का जो है वैसे पे अपना कमांड कर ले, ताकि पीटी का एग्जाम जैसे 30 सितंबर को खत्म हुआ,
1-2 दिन रेस्ट के बाद तुरंत हम मेंस पे आपको फोकस करेंगे, उसमें सिर्फ रिवीजन चलेगा, सिर्फ रिवीजन टॉपिक का, बात समझे। और गति पे लगातार टेस्ट होगा कि वहाँ स्पीड का बहुत स्पीड नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, बात समझे ना। यहाँ पे बहुत बेहतर भी काम नहीं चलता है, मध्य में रहिएगा, आपका लेखन कला सही है, जो डिमांड है उसको आप रख रहे हैं प्रश्न का, और कुछ नहीं चाहिए सामने वाला को, प्रश्न सबका सब सोल्व होना चाहिए, जिसके लिए गति पे हम काम करवाते हैं, बात समझे। ध्यान रखिएगा कि आज वो समय है फ्रेंड्स, आज के बाद कल भी बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं, हम जानते हैं जब आपका पीटी का टेस्ट होगा उससे भी बच्चे आएंगे और बस टेस्ट के लिए, पीटी का टेस्ट के लिए पहुंचेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे, रख तो देंगे पीटी, चलिए भाई आप मेरा टेस्ट सीरीज 10-20 या 20-25 टेस्ट सीरीज आप दे लीजिएगा तो पीटी निकल जाएगा, कुछ आपको हम बता देंगे तरीका, उसमें आप निकाल के पीटी को निकाल लीजिएगा, बात समझे। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा आपको बताइए, पीटी निकाल के आप स्मार्ट हो जाइएगा, कुछ नहीं होगा आपका, बात समझे। निकालना है एग्ज़ाम को तो मेंस पे आप कमांड कीजिए, मेंस पे। मेंस जो है ना मुख्य परीक्षा है, यूँ ही नाम नहीं पड़ा है, मेंस मुख्य परीक्षा है वो, उसमें अगर आप अच्छा से कमांड कर लिए, आपका ये लेखन कला में अच्छा हो गया। लेखन कला ऐसा कि हम बोलते हैं कि अगर आप 1 से 1.5 महीना मेरे पास टिक जाते हैं ना, तो फिर समझ जाइए कि आप कहाँ पे आए हैं और सीख भी जाइएगा उत्तर लेखन। लगभग 20-25 उत्तर लिखिएगा, उसमें आप सीखिएगा, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीका से सीखिएगा, बात समझे। एक बैग को हम आप पे प्रेशर नहीं दे देंगे, ये पूरी तरीका साइकोलॉजिकल गेम है, ठीक है, और हम खुद साइकोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए इंसान हैं, बात समझे। तो ध्यान रखिएगा कि आज वो समय है आपके पास, और आज अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। बीपीएससी मेंस का जनवरी में जब एग्ज़ाम होगा आपका, अगर आप मेहनती नहीं हैं तो मैं बता दूं कि ठंड का दिन होगा, पढ़िएगा नहीं अच्छे तरीक़ा से तो हाथ भी काँपेगा, गोर भी काँपेगा, बात समझे। इसलिए अपने आप को कठोर बनाइए, आज वो समय है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब मैं कॉल करता हूँ समझाते वक्त, कॉल करूँगा कि यहाँ पे गलतियाँ हो गए तो सोया हुआ है आराम से, सर आलस है, सो गए, बहुत ज़्यादा धूपा, अभी हल्का हल्का वसंत ऋतु है तो लड़का खूब नींद आता है सबको, नींद को जो है छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको सोइए कम, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बात समझे। थोड़ा जगिए, आँखों को थोड़ा तकलीफ दीजिए, तब जाके एग्ज़ाम आपका निकलेगा। ये वो समय है जिसमें आप आराम से एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। अगर ये समय निकल गया तो फिर आप 71 का तैयारी करते हुए खुद को देखिएगा, मेरा बात समझ रहे हैं ना। इसलिए अपने समय को समझिए। आज अगर आपको इस पोस्ट का आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ चाह है वहीं राह है, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपीएससी में एक पोस्ट चाहिए तो धरती पर कोई रोक नहीं सकता है आपको। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अगर आपको आवश्यकता है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है धरती पे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है ही नहीं, मनमौजी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टाल दे दिया है कि भाई तैयारी करो बीपीएससी का निकालो, तो फिर बीपीएससी नहीं होगा आपका, बात समझे। इसमें आपको चिंतन करना होता है, चिंतन का परिणाम ही है वहाँ जो आप लिखिएगा उत्तर में अपना, बात समझे। सोचना पड़ेगा, अगर आप कुपोषण के बारे में लिख रहे हैं, बेरोजगारी पर लिख रहे हैं, तो चिंतन करना पड़ेगा, आंकड़े को देखना पड़ेगा, बात समझे, तब आप वहाँ पर लिखिएगा अच्छी तरीक़ा से। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेखन कला में बहुत सारे वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो है वो सीख रहे हैं। और हम जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, हम 100% बोलते हैं कि उनको एक रिजल्ट उठा के हम देंगे, चाहे जैसे भी हम दें, बात समझें। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहिएगा तो फिर आपके पास मेरे पास घोल नहीं है कि हम आपको बैठा के पिला देंगे, उससे आपको नॉलेज हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। जो रूट पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जो रूट पे लेके आपको चल रहे हैं, बस इस पे आंख बंद करके चलना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप नए साल में अगर आधिकारिक रूप में खुद पे नहीं देखें तो फिर आप बोलिएगा कि सर आप हमसे झूठ बोलती हैं, बात समझे, ये आप सर हमको मैं समय बर्बाद कर दिए। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितना एनर्जी लेके हम बोल रहे हैं ना, आपको ध्यान रखिएगा, यही एनर्जी लगा के आपको हम पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं कैसे आपको चलना है, कैसे क्या करना है। और आज अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ध्यान दीजिएगा कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही समस्या वाला होगा आपका, बात समझें। ये धरती पे सिर्फ आपका शोषण करने वाले लोग हैं यहाँ पे। हर जगह जाइएगा, आप ग्रेजुएट नॉर्मल किए हुए हैं, नहीं बीपीएससी निकला, कुछ नहीं किए तो क्या कीजिएगा आप जा करके, ज़रा खुद सोचिए। हम भी बहुत सारे क्षेत्रों को देखे हैं, बात समझें। प्राइवेट में जाइएगा तो एक अच्छा पेमेंट नहीं मिलेगा, 10,000 रुपये आपको काम करना पड़ेगा, मुश्किल से शोषण होगा लगातार आपका, बात समझिए। जब जवानी था तो कुछ किए नहीं, तो अब पछतावा होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला बात हो जाएगा। जिम्मेदारी हो जाएगा, जॉब कीजिएगा, रो रो के जॉब कीजिएगा, छोड़ भी नहीं पाइएगा, फैमिली हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा कल आपका, बात समझे। आज वो समय है आपके पास, तो एग्ज़ाम को फोड़ लीजिए, नहीं तो फिर याद रख लीजिएगा कुछ मेहनत है, कुछ महीना मेहनत करना है, याद रख लीजिएगा ज़िंदगी भर सुख में रहिएगा, एक अच्छे नौकरी आपके पास रहेगा, है ना। ध्यान रखिएगा कि अभी वो समय है आपके पास, अच्छे तरीक़ा से मेहनत कर लीजिए। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।